हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे जैसे एग्जाम अभी एसजेवीएन है और जितने भी हमारे पीएससी के एग्जाम है जहाँ पर भी नॉन टेक में हमारा अर्थमेटिक पोर्शन आता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इट। उससे पहले अगर आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं और सम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डू जॉइन आर टेलीग्राम ग्रुप बियॉन्ड डिग्री सिविल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जहाँ पे भी आपकी इच्छा है वहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आप कहीं भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चलें तो आज हम बहुत सारे इजी टॉपिक से लेके टफ टॉपिक तक चलेंगे। सो इजी से लेके हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक के थ्रू, जितने भी टॉपिक्स हैं हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक बैकग्राउंड ले लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस और बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सोफा सेट की, तो अगर सपोज आप कस्टमर हैं और आप एक मार्केट में सोफा सेट लेने गए हैं, तो ये सोफा आप लेने गए हैं, तो ये मार्केट में सोफा भी तो कोई लेके आया होगा। तो जब हमारा शॉपकीपर जहाँ से ये सोफा लेके आया और जिस प्राइस में उसको, जिसने अपनी लागत लगाई है उसने, तो जो अपना इनपुट दिया उसने, मनी ने, जो उसको जिस प्राइस पे ये सोफा पड़ा है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। सपोज उसने 100 रुपीज में ये सोफा लिया है, तो सोफा जो शॉपकीपर ने 100 रुपये पे किए, जो 100 रुपीज उसने पे किए, दैट इज कॉस्ट प्राइस फॉर इट। अब सपोज कस्टमर ने गया, कस्टमर ने बोला कि मुझे ये सोफा चाहिए और उसने उसे 120 रुपीज में सेल किया। तो जिस प्राइस पे वो आर्टिकल को, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। एंड जिस आर्टिकल पे वो खुद लेके आता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अब इसी की बेसिस पे हम कुछ टर्म्स निकालते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, मतलब मैंने बेचा ज़्यादा में और खरीदा अपनी कम, लागत कम लगाई, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला भी क्या बन जाता है, एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी विल बी द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। वहीं पे अगर हम सेलिंग प्राइस ज़्यादा ना हो, सेलिंग प्राइस कम हो जाए, सपोज कि ये सोफ़ा बहुत, उसका जो, सपोज ये सोफ़ा जो है बहुत पुराना हो गया, सपोज पुराना हो गया, इसका इतना फैशन नहीं है, लेकिन कोई कस्टमर आया और उसने बोला कि मुझे 90 रुपीज़ में दे दो। तो कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज़ और हमें 90 रुपीज़ में बेचना पड़ा। इस केस में क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो गई। सेलिंग प्राइस कम हो गई, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको लॉस देखने को मिलेगा। लॉस देखने को मिलेगा, इसमें क्या करेंगे हम, सी पी माइनस एस पी करते हैं। तो यहाँ से दो फॉर्मूले निकल के आ गए हमारे, एक तो हो गया प्रॉफिट और एक हो गया हमारा लॉस। वहीं पे अगर हम बात करते हैं परसेंट प्रॉफिट की, तो उससे पहले एक बात समझनी है कि जब भी हम परसेंट में बात करेंगे, तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस पर लॉस निकालेंगे। ऑब्वियसली मैं कितने में खरीद के लाई हूँ, फिर मैंने उसको कैसे बेचा है या फिर क्या किया, कम में बेचा ज़्यादा में बेचा, वो किसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो डिनोमिनेटर मेरा हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें एस पी माइनस सी पी करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। वहीं पे अगर हम लॉस की बात करते हैं, तो लॉस क्या हो जाएगा मेरा, जिसमें सी पी माइनस एस पी करूंगी और डिनोमिनेटर हमेशा और हमेशा मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इनको समझना है। यहाँ पे एक और बहुत ही रामबाण फॉर्मूला है जो कि समझ के चलना है। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है या फिर कॉस्ट प्राइस निकालनी है, हमें परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि क्या है, कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट गिवन है तो हम प्लस लगाएंगे, अपॉन 100। तो ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वहीं पे अगर हमारा लॉस होगा, लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस क्या है, माइनस करना पड़ेगा हमें। ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला हमारा लॉस के लिए लगता है। तो प्रॉफिट के लिए हम ऐड करते हैं और लॉस के लिए हम करते हैं इसको नेगेटिव। सो दीज आर टू फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सो इफ द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 400 रुपीज एंड द परसेंटेज प्रॉफिट इज गिवन, दैट इज 30%। तो हमें एस पी फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है मुझे, सीपी की वैल्यू दे रखी है 400 रुपीज और परसेंटेज प्रॉफिट भी दे रखा है मुझे 30%। तो बस वो बोल रहा है एस पी फाइंड कर दो, सेलिंग प्राइस फाइंड कर दो। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इससे ये तो पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो हमें फॉर्मूला पता है, हम निकाल देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू सी पी। अभी जस्ट देखा था फॉर्मूला, आप अपने आप खुद लिखिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन 100। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू हमारी 30% है, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, एस पी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, सी पी मुझे दे रखा है 400 मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 में मैंने 30 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 130। सो न्यूमरेटर विल बी 130 अपॉन 100। बस अब कुछ नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। ये पता है हमें, 13 4 52 होता है एंड 1 0। सो बेसिकली यहाँ से मेरा क्या आ रहा है
कि 520 रुपीज़, 520 मेरा क्या आ गया, एसपी सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 520 रुपये होने चाहिए। तो मुझे 30% का या 30% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वेल, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, हम एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, हमारा कॉस्ट प्राइस पे, जो कि है हमारा 400 रुपये। तो अगर मैं 30% प्रॉफिट निकालना चाहूँ, जिसको 400 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो जीरो से सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 4 12 एंड इट विल बिकम 120 रुपीज़। तो ये मेरा क्या निकल के आया है कि अगर मुझे 30% का प्रॉफिट करना है तो मुझे 120 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। ज़्यादा में बेचूंगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली अगर मैं एसपी निकालना चाहूँ तो क्या करूँ, 400 रुपये में खरीदा है, 120 रुपये ज़्यादा में बेचूँ, मतलब 520 रुपये में बेचूंगी, तो मुझे 520 रुपीज़ में अगर मैं सोल्ड आउट करूंगी तो 30% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन और फॉर्मूला यहीं पे लर्न करते हुए आप इसको प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस, नाउ इन दिस क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज गिवन, सो सेलिंग प्राइस रुपीज इज 400 का सेलिंग प्राइस है एंड परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%, परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, हमें सीपी निकालना है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे अपॉन में 100, बस कुछ नहीं, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एसपी हो जाएगा मेरा 400 रुपीज, वेयर सीपी विल बी सीपी ओनली 100 + 20 अपॉन 100। तो ये बन गया मेरा, बेसिकली अगर मैं इसको बात करूँ तो ये 120 बन गया। अब ये 100 यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे 100 + 20 क्या होता है, 120 इज इक्वल टू सीपी। यहाँ से सीपी आ रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हम अगर 400 कैंसिल करना चाहे तो 4 की टेबल से ये 10 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स। तो बेसिकली ये आ रहा है 1000, 1000/3 मेरा सीपी की वैल्यू आ रही है। कैंसिल करेंगे अगर इसको तो ये आ जाएगा 300 मतलब 333.33। तो बेसिकली अगर बात करें 333 रुपीज़ अगर मैं यूज़ करती हूँ, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर मैंने इसका डॉट हटा दिया, मतलब डेसिमल का पार्ट हटा दिया, तो 333.33 भी आप कह सकते हो, दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस। उसको 400 रुपये में बेचेंगे तो 20% का हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 240 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। तो बेसिकली ये वो बोल रहा है कि जब एक आर्टिकल को 240 रुपये में उसने सेल किया, दैट मीन्स दिस इज एसपी ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस गिवन है। वेल, अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, 10% का उसे लॉस हो गया। बेसिकली इससे क्या कंडीशन पता चलती है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। इससे ये पता चल गया कि क्योंकि लॉस अगर हो रहा है उसे 10% का, तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होगा, जो खरीद के लाया वो लागत ज़्यादा है, बेचने पे उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल इट सो दैट द प्रॉफिट इज टू 20%, 20% का प्रॉफिट देखने के लिए उसे कितने प्राइस पे से बेचना होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि 10% का लॉस हो गया उसे। 10% का लॉस होने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है, हमने ये फॉर्मूला देखा था कि एस पी इज इक्वल्स टू सी पी ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस, क्योंकि इस टाइम लॉस है तो हम माइनस करेंगे अपॉन 100, यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एस पी हो जाएगा मेरा 240, सी पी हो जाएगा मेरा सी पी। वेल, मुझे 100 को माइनस करना पड़ेगा 10 से, सो इट विल बिकम 90 अपॉन 100। तो बस अब कुछ नहीं है, अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 240, अब ये ऊपर चला जाएगा। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे हमारा आ रहा है 90। तो ये सीपी की वैल्यू निकल के आ रही है। अगर 240 × 100 अपॉन सीपी 90 है तो ये सीपी की वैल्यू निकल के है, जीरो से जीरो कैंसिल। अगर 3 की टेबल से कैंसिल करना चाहे तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल। वेल, अगर सीपी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो ये आ रहा है 800/3। तो मेरा सीपी निकल के आ रहा है 800/3। तो अब अगले पेज पे करके देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब हमारा बोल रहा है कि सीपी की वैल्यू आ गई थी 300/3, तो 800/3, तो सीपी आ गया मेरा 800/3। और वो बोल रहा है मुझे प्रॉफिट करा दो 20% का, 20% का उसको प्रॉफिट करना है। तो बस कुछ नहीं, 20% का प्रॉफिट करना है तो हम एसपी निकाल लेते हैं। एसपी का फॉर्मूला हमें पता है कि सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, बस इसमें वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो 800/3 मल्टीप्लाई बाय 100 + 20 क्या हो जाएगा, 120। आप बिल्कुल आराम से वैल्यू पुट करिए, देखिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। बट हम अगर करना चाहें फास्ट तो क्या हो जाएगा कि पी की वैल्यू मेरी 20% है, पुट कर देंगे। तो जीरो से जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 120 4 टाइम्स कैंसिल होगा। तो बेसिकली मेरा आ रहा है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 40, ये मेरे एसपी की वैल्यू आ रही है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ रही है। 8 4 ज़ा 32 होता
है। सो 320 रुपीज़ में अगर मैं सेल करूँगी तो मुझे 20% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, सो 800/3 मतलब ये कुछ अप्रॉक्सीमेट 266 समथिंग के पास आसपास आएगा। तो उसको 320 रुपीज़ में अगर सोल्ड आउट करेंगे तो 20% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल, तो बेसिकली एंड नहीं, एन आर्टिकल है विद 20% प्रॉफिट। वो वांट, उसकी चाहत क्या है कि वो 20% के प्रॉफिट पे इस एक आर्टिकल को सेल कर सके, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होगा? ये तो ये हो गया कि रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी वाला हो गया। तो उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी चाहत है कि वो 20% प्रॉफिट पे करे सोल्ड, लेकिन एक्चुअली में उसका क्या हो गया? 20% लॉस पे सेल हो गया, वो भी किस रुपीज़ पे? 480 रुपीज़ पे। तो अगर हमारी SP 480 रुपीज़ है तो उसको लॉस हो रहा है हमारा 20% का। दैट मीन्स इन दिस केस कॉस्ट प्राइस विल बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। वेल, वहीं पे वो बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस ही शुड वांट टू, किस प्राइस पे वो वांट करता था कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, किस प्राइस पे वो चाहता था कि बेच दे। तो इस कंडीशन में जब वो प्रॉफिट 20% होगा तो हमारी SP की वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या हो गई? तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस के लिए हमें एक लौता फॉर्मूला है हमारे पास कि SP इज इक्वल टू CP। वेल, लॉस गिवन है तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100। अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो हमें 480 दे रखा है SP। वेल, CP रहेगा, और अगर मैं ब्रैकेट में बात करूँ तो 100 माइनस ये L की वैल्यू 20 है तो इट विल बिकम 80/100। बहुत ही ईजी है ये फॉर्मूला याद करना। आप आराम से क्वेश्चन की सॉल्व करते करते याद कर लेंगे। तो ये 100 ऊपर जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 100 ऊपर गया और 80 नीचे आ गया तो बेसिकली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 400। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या है। हमारा आया था 480, सॉरी। तो ये बेसिकली हमारा है 480। तो ये है 480 मल्टीप्लाई बाय 100/80। ये मेरा है वैल्यू, किसकी? CP की वैल्यू आ रही है। तो ये मेरी CP की वैल्यू है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 की टेबल में 480 6 टाइम्स आता है। सो 60 टाइम्स आएगा क्योंकि एक और जीरो है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 600 रुपीज़, तो ₹600 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा 600 रुपीज़ हो जाएगा। अब वो बोल रहा है प्रॉफिट करा दो भाई 20% का। 20% का प्रॉफिट कराने के लिए मुझे कितने रुपए पे बेचना चाहिए था? तो अगर सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या कहता है? CP ब्रैकेट में 100 प्लस P/100 ये बोलता है। बस इसमें पुट कर दो। CP आ गया मेरा 600। वेल, यहाँ पे आ जाएगा 120 क्योंकि P की वैल्यू मेरी 20 है, और नीचे आ जाएगा मेरा 100। बस हम कुछ नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल करते हुए चलेंगे। तो अगर जीरो से पूरी जीरो कैंसिल कर दी तो ये आ जाएगा मेरा 12 × 6। अगर मैं सॉरी 120 है तो 120 इंटू 6, 12 6 72 एंड जीरो अगेन। तो ये मेरा आ गया SP। अगर वो 600 रुपये में लेता और SP है मेरा 720, मतलब 720 रुपीज़ में उसको बेच देता, तो उसको 20% का प्रॉफिट देखने को मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये एक्सपेक्टेड था लेकिन रियल में उसके संग कुछ और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105। तो सेलिंग सेलिंग मतलब 105 क्या है? हमारा SP गिवन है। आ ट्रेडर लॉस 9%, लॉस हो गया उसे। कितने का लॉस हुआ उसे? लॉस देखने को मिला 9% का। गेन हुआ 30% का। तो अगर गेन करना है उसे 30% का, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल? तो सबसे पहली बात वो बोल रहे हैं कि सेल किया मैंने 105 रुपये में, तो मुझे 9% का लॉस हो गया, लेकिन मैं गेन चाहता हूँ, मुझे गेन चाहिए 30% का। तो मुझे कितने प्राइस पे उसे सेल करना चाहिए? तो सबसे पहले इन सब केस में हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे अपना फेवरेट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस को ही अभी हमें वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम SP वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SP इज इक्वल्स टू CP एंड 100 माइनस लॉस, क्योंकि L गिवन है, हमें लॉस की वैल्यू गिवन है। तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100, तो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 105 है। वेल, 105 CP ब्रैकेट में 100 माइनस 9 हो जाएगा 91/100। तो 100 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 91/100। अगर मैं इस 100 को इधर भेज दूँ, 100 इधर जाएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 100/91। ये मेरी CP की वैल्यू आ रही है। बस अब कुछ नहीं है, इसको फाइंड करना है कि हमें किससे कैंसिल करना चाहिए। तो अगर आपने 15 की टेबल देखी हो तो 15 की टेबल में हमारा ये 7 टाइम आता है। तो बेसिकली हम 7 से कैंसिल करते हैं, सॉरी। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 15 से जाएगा, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 13 टाइम जाएगा। तो हमारा CP कितना आ रहा है? CP यहाँ से आ रहा है 1500/13। तो 1500/13 हमारा CP आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर CP की वैल्यू हमारी 1500
अपॉन 13 आ गई थी। तो देखते हैं, सीपी है 1500 अपॉन 13, बट उसने बोला है कितने का प्रॉफिट करा दो भाई, मुझे कितने का प्रॉफिट करा दो, तो प्रॉफिट बोल रहा है 30% का इस बार प्रॉफिट कराना है, तो प्रॉफिट हमें कराना है 30% का। तो एसपी फाइंड करना है। एसपी की वैल्यू क्या होती है, एसपी होता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे अपॉन 100, बस वैल्यू को पुट करना है। ये सीपी गिवन है और ये मुझे पी गिवन है, तो बस 1500 अपॉन 13, 1500 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 30 विल बिकम 130 अपॉन 100। जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। सो बेसिकली अगर मैं एसपी की बात करूँ, जो मेरा सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, तो वो 15 × 10 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ में अगर मैंने उसे सेल किया होता 105 की जगह 150 रुपीज़ में सेल किया होता, तो मुझे 30% का प्रॉफिट देखने को मिलता। तो ये केस है जिसमें हमें 105 पे नहीं, 150 रुपीज़ में इसे सेल करना चाहिए था 30% का प्रॉफिट देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let's move to the next question. What next question says? A dealer sold two types of good for rupees 10,000 each. तो एक डीलर है जिसने दो तरीके के गुड्स, मान लो एक गुड ए है और एक गुड बी है। सो ही सोल्ड, सेलिंग प्राइस क्या है हमारी 10,000 ईच, तो बेसिकली दोनों की सेलिंग प्राइस सेम गिवन है। सो 10,000 ईच में उसने दोनों को सेल किया है, बट वो क्या कह रहा है, ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20%, एक पे उसको लॉस हो गया भाई, एक पे उसको क्या हो गया, लॉस हो गया 20% का। एंड ऑन अनदर वन ही गेन 20%, एक पे उसको गेन हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो अब वो पूछ रहा है कि इन हिज गेन और लॉस परसेंट इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, पूरे इंटायर ट्रांजेक्शन पे उसको हुआ क्या, कि गेन हुआ या लॉस हुआ। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, इस केस में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, स्टार मार्क करके इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, वेयर एक्स एंड वाई आर इन परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है तो हम परसेंटेज में लिखेंगे। अब x को अगर आप प्रॉफिट मान रहे हो, आपकी मर्जी, आप x को लॉस भी मान सकते हो, तो x को प्रॉफिट मान रहे हो तो y हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। जब जब आप लॉस की परसेंटेज की वैल्यू लिखोगे उसके आगे आप हमेशा पॉजिटिव साइन लगाओगे, जब जब लॉस की वैल्यू लिखोगे उसके आगे हम माइनस साइन लगाएंगे, जिस तरीके से अभी करेंगे। तो लॉस्ट हुआ उसे 20% का, मतलब वाई की वैल्यू -20, और गेन हुआ उसे 20% का, मतलब एक्स की वैल्यू +20। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। तो x की वैल्यू +20 है, यहाँ पे पुट कर दी मैंने। y की वैल्यू माइनस में है तो सॉरी माइनस साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, सो -20। अब देखो प्लस पॉजिटिव माइनस, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव हमेशा नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव साइन लगेगा। एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहूँ तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। नाउ द आंसर विल बी लाइक माइनस का 20 × 20 अपॉन 400 अपॉन 100। अब अगर इसकी बात करते हैं तो बेसिकली अब जीरो से पूरे दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मेरे आंसर है ना, परसेंटेज में लिख रहे थे तो माइनस का 4% आ गया। तो अब वो बोल रहा है ओवरऑल ट्रांजेक्शन मेरा क्या हुआ। तो यहाँ पे माइनस का साइन सबसे पहली बात क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन शो कर रहा है कि आपको एंटायर ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है। लॉस तो हुआ है लेकिन कितना लॉस हुआ है, 4% का लॉस हुआ है। अगर ये पॉजिटिव होता तो प्रॉफिट हुआ होता, और अगर नेगेटिव है तो नाउ द इंटायर ट्रांजेक्शन इज फेसिंग लॉस ऑफ 4%। तो इस तरीके क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस सेम होगा और उसको इंटायर ट्रांजेक्शन की वैल्यू निकालनी है, लॉस परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो इस केस में आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the profit earned after selling an article for rupees 1516। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉफिट अर्न किया है जब उसने सेलिंग प्राइस क्या है इस केस में 1516 इज द सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 1112। तो जिस केस में प्रॉफिट हुआ है उसे, जिस केस में उसे प्रॉफिट हुआ है आर्टिकल को बेचने में, तो इस केस में आर्टिकल जब बेचा है उसने किस रुपीज पे बेचा है, 1516, मतलब 1516 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब इसमें जो हमारी सीपी है वो कम होगा एसपी से। वेल यहीं पे इसे लॉस हुआ है तो लॉस है, इसका मतलब क्या होगा, सीपी ज्यादा होगी एसपी से। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या कह रहा है, प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल इक्वल है। तो ठीक है, हमने 1516 जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस कर दिया सीपी जो कि मुझे नहीं पता, और सीपी में से यहाँ पर हमने 1112 रुपीज़ माइनस कर दिए हैं, 1112 रुपीज़, क्योंकि हमें सीपी नहीं पता, वही तो निकालना है। तो अब बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करनी है। इस नंबर को यहाँ भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस सीपी को यहाँ भेज देंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर 1516 यहाँ आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड करते हैं तो 8,
262, तो बेसिकली आएगा 2628 और यहाँ पर हो जाएंगे ट्वाइस सीपी। तो 2 सीपी की वैल्यू 2628 है, तो 1 सीपी की वैल्यू क्या होगी, बस 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1,300 सो बेसिकली 1,314 इज द सीपी अमाउंट। तो अगर मैं इस अमाउंट पर इसको खरीदा है और मैं इस पे बेचूंगी 1,516 पे बेचूंगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और इससे कम 1,112 पे बेचूंगी तो ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल आप उसको सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन को हम आप पढ़िए और उसको पहले पॉज करके सॉल्व करिएगा। फाइन। सो द क्वेश्चन इज द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 1500। तो एक प्रॉफिट हुआ है हमें इस केस में, जब आर्टिकल को सेल किया है हमने 1500 पे, वो अर्न जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो कितने टाइम्स है, 13 टाइम्स। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स किससे, लॉस से। इस कंडीशन में लॉस हुआ है जब हमने उसको फिर से 800 रुपीज पे, 800 रुपीज पर हमने उसको सेल किया है। तो ठीक है, अगर हमें इसकी ऐसी बात करनी है तो ये हो जाएगा 1500, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, सीपी में माइनस करेंगे 13 टाइम्स है तो सीपी से माइनस कर देंगे 800 रुपीज़ को। बस इसको बेसिकली मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 1500। 1500 माइनस सीपी, वेल यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सीपी माइनस 13 एट जा होता है 104, 13 एट जा होता है 10400। सो नाउ बेसिकली अगर हम इक्वेशन को देखें तो 104 हमारा माइनस में इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 104 को इसमें ऐड करूँ तो बेसिकली क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 119। सो 11900 इज इक्वल टू, ये सीपी यहाँ जाएगा तो 14 सीपी। सो बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन बन रही है 11900 इज इक्वल्स टू 14 सीपी। ये ऐड करने पे आया था। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 11900 अपॉन 14 कर देंगे एंड सीपी विल बी हेयर। अब इसको सोचना है कि किससे डिवाइड करें, तो अगर आप 7 की टेबल में कैंसिल करना चाहो तो 7 से कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, 00 को छोड़ देते हैं, ये 7 से कैंसिल करेंगे तो ट्वाइस जाएगा, और 17 7 जा 119 होता है, तो ये आ गया 00। तो अगर अब मैं बात करूं तो 17 है इंटू 100 इसको लिख लें और 2 है नीचे तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 50 टाइम्स। सो बेसिकली 17 5 जा 85, सो ना 85 एंड 0। सो बेसिकली अगर मैं सीपी की वैल्यू बात करूं तो सीपी की वैल्यू मेरी आ गई 850 रुपीज़। तो सीपी की वैल्यू मेरी 850 रुपीज़ आ गई है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी है लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा है, वो पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल टू बी सोल्ड इफ इट इज़ डिजायर्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर 20% का उसे प्रॉफिट बनाना है, 20% का प्रॉफिट बनाना है, और जिसमें एसपी की वैल्यू हमारी 850 रुपये है, सॉरी सीपी की वैल्यू 850 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस मैं इतने में लेके आई हूँ, तो मुझे एसपी क्या होना चाहिए, बस फॉर्मूले में पुट करेंगे एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, आई होप सो। सो यहाँ पर हमारा 850 रुपीज़ सीपी है, वेल मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 00। एक जीरो से ए जीरो कैंसिल, एक जीरो से ए जीरो कैंसिल। नाउ सो 85 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँ 85 मल्टीप्लाई बाय 12, सो 12 5 जा 60 होता है एंड 12 8 जा 96। सो नाउ इफ यू ऐड 60 प्लस 96, सो बेसिकली ये 0 आ गया, ये 12 आ गया, 1 कैरी एंड नाउ 10। सो 1020 मतलब 1020 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस। इस अमाउंट पर मैं सेल करूंगी 1020 रुपीज़ पर, अगर मैं सेल करूंगी तो मुझे 20% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और 850 रुपीज़ मेरी 850 रुपीज़ इज़ लाइक माई कॉस्ट प्राइस, मैं इतने पर खरीद के लाई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरीके का पैटर्न है, स्टार मार्क करके इसको सॉल्व करिएगा। इन पैटर्न्स में क्या है कि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं पता होगी लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, तो 25 जितने हमारे आर्टिकल्स हैं उसकी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स आर सेम। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, वो पूछ रहा है कि गेन परसेंटेज निकाल लो। तो ऐसे केस में सबसे पहला स्टेप क्या, आप ये जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो लेंगे, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो लेंगे। अब जब एसपी नीचे आ गया, यहाँ पर एसपी नीचे आ गया तो यहाँ पर एक नंबर है जो कि 20 है, तो ये 25 इधर नीचे आ जाएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर आपको बस इतना सोचना है कि जो सीपी है वो मेरे जो सामने वाला नंबर है वही मेरा सीपी है, मतलब मैं 20 रुपये में किसी आर्टिकल को खरीद के लाई हूँ और सेलिंग प्राइस उसका सामने वाला नंबर है, मतलब 25 रुपये में मैंने उसे बेचा है। तो अगर मेरा इस केस में सीपी इज लेस देन एसपी, दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट हुआ है, यही तो वो कहना है गेन प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो अगर मैंने 20 रुपये में खरीदा 25 में बेचा, मतलब मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है सीधे सीधे, तो परसेंटेज निकाल देंगे।
तो अगर वो बोल रहा है परसेंटेज गेन निकाल दो, तो हमने पता किया था कि हमारा डिनोमिनेटर हमेशा सीपी होता है। सीपी कितना है? 20 रुपये। 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में फाइंड करना है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से 10 कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, 5 इंटू 5, 5 5 25, सो 25% विल बी द आंसर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है? कि कह रहा है अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें गिवन होंगे तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन होंगे तो सबसे पहले उसका रेशियो लिखेंगे। रेशियो लिखने के बाद जो उसके सामने नंबर आए हैं वो उसकी वैल्यू है। फिर तो आपको पता ही है, अगर हमें सीपी मिल गया, एसपी मिल गया तो ज़्यादा है तो प्रॉफिट। जो भी ज़्यादा है देखना पड़ेगा कि कंपेयर करके, अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट और एसपी कम है तो लॉस। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, तो सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। जब भी हमें आर्टिकल वाले क्वेश्चन होंगे, मैंने अभी बताया है, क्या करेंगे हम? रेशियो ले लेंगे। सो सीपी अपॉन एसपी, सीपी हमारा ऊपर आ जाएगा, एसपी हमारा नीचे आ गया क्योंकि ये इधर आ गया। तो अगर हम, मेरा 9 आर्टिकल इधर है तो नीचे 10 आ जाएगा, 9 10। तो बस अब कुछ नहीं करेंगे, इसके सामने वाली सीपी के सामने वाली वैल्यू 9 है और एसपी के सामने वाली 10। तो बेसिकली 9 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेचा है। 9 रुपीज़ में हमने परचेज किया है, 10 रुपीज़ में उसे सोल्ड आउट किया है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? फिर से अगेन एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, हमारा प्रॉफिट का कंडीशन आ गया है। तो मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस अब वो बोल रहा है गेन परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा, फटाफट निकाल के बता दो। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपीज़ का, सीपी नीचे हमेशा आएगी, 9 नीचे आएगा, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। नाउ अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो ये 1 टाइम जाएगा, देन अगेन 1 टाइम, तो 11.11% से हमें प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन में हमें 11.11% से प्रॉफिट हुआ। कभी कभी हो सकता है लॉस का केस हो, वो कि अगला क्वेश्चन इसी बेसिस पे है। तो वो बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। तो अगर आर्टिकल की बात है तो सबसे पहले हम ये इक्वेशंस को ही इक्वल सामने लिखेंगे। तो अगर वो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, तो सीपी ऑफ 8 आर्टिकल जो कि इक्वल है कितने आर्टिकल्स के? सेलिंग प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बिल्कुल इक्वल है। तो ठीक है, सबसे पहली बात हम रेशियो लेंगे। तो सीपी अगर यही है, एसपी नीचे आ रहा है, फिर से समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम रेशियो लेते हैं, सीपी ऊपर एसपी नीचे। 9 यहाँ लिखा है तो 9 ऊपर ही रहेगा और ये 8 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि सीपी की वैल्यू, मतलब मैंने कितने में खरीदा? 9 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेचा है। इस कंडीशन में लॉस हो गया भाई। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि सीपी की वैल्यू ज्यादा हो गई एसपी से। ये मेरा लॉस का कंडीशन हो गया। मैंने खरीदा तो 9 में था पर बेचा मैंने कम रुपए में। तो मुझे 1 रुपए का लॉस हो गया। इस कंडीशन में मुझे 1 रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज जब निकालना पड़ेगा मुझे, लॉस परसेंट निकालेंगे तो ऊपर मेरा लॉस आएगा, नीचे मेरा आना चाहिए सीपी। सीपी है मेरा 9 रुपए और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट अभी देखा था जब डिवाइड करते तो 11.11 आएगा, 11.11%। बट उसको इसमें हमारा प्रॉफिट था और इस केस में मेरा प्रॉफिट लॉस परसेंट आ रहा है 11.11%। वेल, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगले वाले लेक्चर में हम डिस्काउंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। डिस्काउंट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन समझे थे। बट उससे पहले कि टेल मी, अगर बस आपने ये लेक्चर सुना होगा तो यू विल ऑलवेज फॉरगेट, बट टीच मी आई मे रिमेंबर। लेकिन अगर आपने इन्वॉल्व होकर इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो आपने ज़रूर सीखा होगा। आई होप आपके लिए ये लेक्चर बहुत प्रोडक्टिव और लर्नेबल था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।